dear students, most welcome on Duke Academy. Now we are starting the series of Bridge Workbook Math Subject Class 6-7 प्रभा 2 ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ हम जो है राजस्थान बोर्ड की जो क्लास 6-7 के लिए प्रभा 2 वर्कबुक चलाई गई है, वो उसकी इंग्लिश मीडियम की मैथ सब्जेक्ट की है वर्कबुक है, उसको यहाँ सॉल्व करवा रहे हैं। और इस वीडियो में हम यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1 एंड वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट नंबर 3 है, 3 वर्कबुक है, उनको हम एक साथ ही सॉल्व करवाने वाले हैं। और आप सभी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो हमसे नए जुड़ेंगे हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले। तो यहाँ पर हम इस वर्कबुक को है वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कराएंगे। तो इसलिए रेगुलरली यदि आप अपनी जो वर्कबुक है उसको सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है ताकि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्या है, कॉम्पिटेंसी टू रिकॉग्नाइज नंबर्स एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस। तो भाई यहाँ पर हम क्या लर्निंग करेंगे, हमारा लर्निंग का जो मेन मकसद क्या है कि हम रीअरेंज करेंगे सीक्वेंस में जो हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन करेक्ट सीक्वेंस इन अलमीरा। तो भाई अलमीरा में है वो हमारी है कुछ बुक्स है वो रखी हुई है, क्या रखी हुई है, बुक्स रखी हुई है, कहाँ पर, अलमीरा में। तो आपको ये अलमीरा दिखाई दे रही है, आप कंप्लीटली अलमीरा को देखिए। तो यहाँ पर हियर इज फर्स्ट बुक्स, हियर इज सेकंड, हियर फोर्थ एंड सेवंथ, 9th, 11th, 12th एंड 17th, 19th, 21th। तो 10 यहाँ पर है, सभी तरह की जो बुक्स है वो हमारी रखी हुई है। नीचे हमें जो बुक्स इसमें रखनी है वो सभी बुक्स है, उनको हमें यहाँ पर यहाँ नंबर दे रखा है 1903, 1906, 1905। तो ऑल बुक्स को है वो हमें यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर कौन से नंबर की आएगी, यहाँ पर कौन से नंबर की आएगी वो हमें ध्यान रखना है। बस मैं यहाँ पर हमारे पास में ब्लैक है इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर बोल देता हूँ। यहाँ से आपको वैसे रखनी है, जैसे यहाँ पर क्या है 1901, तो यहाँ आ जाएगी 1902, यहाँ आ जाएगी हमारी 1903, यहाँ हो गया 1904 और यहाँ हो जाएगा 1905। हियर हम यहाँ राइट करेंगे क्या, 1906। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1907, हियर इज 1908। ओके, तो यहाँ 1908 लिखेंगे, हियर इज 1909। इसके बाद में लिखेंगे हम यहाँ पर 1910। ओके ना, नेक्स्ट इज 1911, यहाँ हो जाएगा 1912। नेक्स्ट इज 1913, 14 और नाउ इज 15, 19, 16। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार सीरियल वाई है, सीक्वेंस वाई है, अलमीरा में जो हमारी ये बुक्स है, सभी तरह की जो ये बुक्स है इनको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 1918, 1919 एंड 1920, 1921 और 1922, 1923, 1924, 1925 एंड लास्ट वन इज 1926। 10 इस प्रकार है, हम हमारी जो अलमीरा है उसको कंप्लीटली है वो सभी बुक्स से जो नीचे हमारी बुक्स हैं उनको यहाँ पर रख देंगे। आप है यहाँ पर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप बुक बना के उस पर नंबर नोट कर सकते हैं। ओके, now move to the next question, question number 2 here. Second question, what is the second question, fill in the blanks. Here question says that we should fill the blanks with a sequence। ओके, तो यहाँ पर हमें सीक्वेंस के साथ में नंबर लिखना है। भाई देखो यहाँ पर हमें लिखा है क्या, 2821 और यहाँ लिख रखा है 2824। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा। इसका मतलब है यहाँ 1 की जगह 0 होगा तो इट मीन्स है यहाँ पर कितना होगा, 20। तो यहाँ हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24 एंड लास्ट में हो जाएगा 25। ओके, तो इस प्रकार आप मेरे साथ भरिए। यहाँ लिखेंगे हम 2820। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, 2821 हो गया यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे हम 2822। ओके, नेक्स्ट इज 2823। नेक्स्ट इज
2824 और हियर इज 2825। ओके, तो भाई ये बच्चों ये आपके इंग्लिश मीडियम के सिर्फ बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के स्कूल्स के बच्चों के लिए नहीं है। सिर्फ ही ये वीडियो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। यदि ये वीडियो कोई टीचर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को अपने स्टूडेंट्स को है वो सजेस्ट कर सकते हैं। और आपके पास में क्लासरूम में पढ़ाने के लिए डिजिटल टीवी स्मार्ट टीवी है, वहाँ पर भी आपको प्ले करके वो अपनी वर्कबुक है उनको सॉल्व करने का स्टूडेंट्स को है वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हियर है 1557, तो यहाँ हम लिखेंगे 1558। ओके, नेक्स्ट इज 1559, हियर लिखेंगे 1560। नेक्स्ट इज 1561। ओके, तो अब नेक्स्ट है 3779। इट मीन्स यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा है वो क्रम क्या हुआ, आगे बढ़ते गए और हम जोड़ते गए। यहाँ पर हमारा क्रम आगे आता गया और हम यहाँ इधर क्या करते हैं, एक एक नंबर हम यहाँ पर जोड़ते गए और हमारी संख्या है, नंबर है, काउंटिंग है वो बढ़ती चली गई। लेकिन यहाँ पर है हमारे जो नंबर्स है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 80, यहाँ दे रखा है 79। इट मीन्स है हमको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस करना है। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 80 79, तो यहाँ आएगा 37 78, 37 77, 37 76 और लास्ट इज 37 75। ओके, नेक्स्ट अब देखिए आगे 49 89 और इधर है 91। इट मीन्स यहाँ पर है हमारे जो नंबर है वो घट नहीं रहे, हमारे जो नंबर है यहाँ पर बढ़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ 89 के बाद में 90 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 49 90 और ये 91 हो गया है, हम लिख देंगे 49 92 और यहाँ हो जाएगा हमारा 49 93। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर दे रखा है 70, यहाँ दे रखा है 72। इट मीन्स है कि हमारी जो सीरीज है वो बढ़ती हुई सीरीज होगी। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 6769। ओके भाई, 70 से हमें 70 से एक कम लेना है तो 17 तो 69 हो जाएगा। इसके बाद में 70 के बाद में हम करेंगे 6771, हियर 72, हियर इज 6773। ओके, लास्ट वन इज, लास्ट क्या है 5438। तो यहाँ पर 38 है, यहाँ 37 है। इट मीन्स हमारी जो नंबर है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो हमारी संख्या है वो घटती जा रही है, इसका मतलब हमें आगे तक घटाना है। भाई यहाँ 37 है, इधर 33 है, इसका मतलब हमें संख्याएं क्या करनी है, जो नंबर से हमें रिड्यूस करने हैं, डिक्रीज करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम 54 36, 54 35, 54 और 34। ओके, तो इस प्रकार हमारे सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू वर्कशीट नंबर सेकंड। ओके, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और जो स्टूडेंट्स हैं नए जुड़े हैं वो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और कनेक्ट रेगुलरली हमारे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और अपनी वर्कबुक है उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 2। हियर हमें क्या करना है, फिल इन द नंबर, फिल नंबर्स, हमें नंबर फिल करने हैं। और यहाँ इज गलत आ रहा लिखा हूँ भाई, यहाँ आना चाहिए इन, है ना। तो फिल नंबर्स इन द टेबल गिवन विद द हेल्प ऑफ सिंबल, अर्थात ये जो हमें सिंबल्स दे रखे हैं इनकी हेल्प से है हमें यहाँ नीचे है वो नंबर लिखने हैं। तो देखिए पहले हम सिंबल को समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए सर्कल है, सर्कल का मतलब होता है क्या 1000। हियर यहाँ है क्या पेंटागोनल है, मतलब 5 कोने वाला है, तो यहाँ इसका मतलब है क्या 100 100। हियर यहाँ जो स्टार दे रखा है इसका मतलब है क्या है 1 टेंस, है ना, क्या है टेंस, 1 सिंगल टेंस। और यहाँ है यदि आपको स्क्वायर दे रखा है तो क्या है, इसका मतलब है 1 है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सर्कल है तो 1000, आपको ये आज शेप दे रखा है तो आपका हो जाएगा क्या 100, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा वंस। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं और फटाफट से सोल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, हियर इज क्या 2000, तो यहाँ थाउजेंड्स में क्या लिख दिया हमने, ये थाउजेंड्स है, थाउजेंड्स में हमने 2 लिख दिया। हियर हंड्रेड्स कितने हैं 300,
300 है कि 400, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया ऑलरेडी। और यहाँ पर टेंस कितने हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। और हमारे जो वंस कितने हैं वो 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। इस प्रकार हमने नई नंबर बना दिए और ऐसे हमें नंबर्स बनाने। तो देखिए थाउजेंड्स कितने हैं, यहाँ पर थाउजेंड्स है 3, तो हम यहाँ नोट करेंगे 3, हंड्रेड्स 2, और टेंस कितने हैं यहाँ पर, मतलब दहाई के अंक कितने हैं, टेंस 4 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे टेंस मतलब दहाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 4, वंस मतलब इकाई, तो यहाँ हम लिखेंगे वंस इकाई कितनी है हमारी 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो हमारी पूरी काउंटिंग क्या, पूरी जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 3243। नेक्स्ट इज 1001, 103, टेंस 2, वंस 2। इट मीन्स आवर नंबर इज, हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1322। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, थाउजेंड्स कितने हैं 4000, हंड्रेड्स कितने हैं 400, वो यहाँ पर टेंस कितना है 1 टेंस, और यहाँ पर वंस कितने हैं 4 वंस है, तो हम यहाँ 4 वंस लिख देंगे और हमारा नंबर हो जाएगा क्या 4414। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, यहाँ पर इधर है क्या है 5000, और हंड्रेड्स कितने हैं 2, और टेंस कितने हैं 3, एंड वंस कितने हैं 2, तो इट मीन्स हमारा नंबर हो जाएगा क्या 5232। नेक्स्ट वन इज 3000, यहाँ 3 लिख रखा है तो हम 3000 लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या है 100 कितना है ओनली 1, और टेंस कितने हैं हमारे ओनली 2, और वंस कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ 6 है तो हम यहाँ हियर वी राइट 6, तो इट मीन्स हम आवर नंबर इज 3126। तो यहाँ लिख देंगे आप सभी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थाउजेंड्स कितने हैं, आप ही बताइए कितने थाउजेंड्स है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ पर हमारे हंड्रेड्स कितने हैं 5, और फिर है हमारे टेंस कितने हैं 2, और वंस है, तो इट मीन्स 6521। नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या है, हमारे थाउजेंड्स कितने हैं 3000 है, और यहाँ पर हमारे हंड्रेड्स है 3, और टेंस 2, एंड वंस इज 4, तो इट मीन्स अवर नंबर इज, हमारी संख्या क्या होगी 3324। तो इस प्रकार हमारी संख्या हो जाएगी क्या 3324। यहाँ पर हजार कितने हैं भाई, थाउजेंड कितने हैं 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। हमारे यहाँ पर सैकड़ा कितने हैं, मतलब हंड्रेड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे हंड्रेड्स हो गए। टेंस कितना है ओनली 1, लेकिन हमें जो दे रखा है क्या वंस, तो वंस तो कुछ है ही नहीं, तो वंस कुछ नहीं है, इट मीन्स 0 है, तो हमारी नंबर हो जाएगी क्या 5710। नेक्स्ट इज यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 1001, हंड्रेड्स 3, टेंस 4, वंस 1, इट मीन्स अवर नंबर इज 1341। ओके, तो इस प्रकार बच्चों हमारी जो वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 2 है वो कंप्लीट होती है। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 3 में। इसमें हम सीखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है वही जो भिन्न होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रैक्शन। पहली वर्ड तो आपको ये याद होना चाहिए कि भिन्न को इंग्लिश में क्या बोला जाता है फ्रैक्शन, और आप इसकी स्पेलिंग है वो भी याद कर सकते हैं और याद करनी चाहिए। तो आप अब आगे से भिन्न नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे फ्रैक्शन। अब इसमें देखो जो ऊपर वाला अंक होता है, जो शेडेड पार्ट होता है उसको बोला जाता है क्या न्यूमरेटर, क्या बोला जाता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल के कितने पार्ट्स हो रहे हैं टोटल पार्ट्स, तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है वो क्या है 4 हो गई। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे इसके 4, और शेडेड पार्ट्स जिसको मतलब हमने छायांकित कर दिया कलर कर दिया तो वो कितना पार्ट है ओनली 1। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 4 में से हमने कलर कितना किया 1, तो हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी 1/4, तो क्या हो जाएगी हमारी 1/4। अब जो हमारी 1 है 1 क्या हो जाएगी 1 है न्यूमरेटर, 1 को क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, और 4 इज डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड, बात आ गई समझ में। तो हमारा जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ये अंश और ये हर,
तो नीचे वाले को हमारा बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा क्या, डिनोमिनेटर, और जिसको हम अंश बोलते हैं उसको बोला जाता है, हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर। ओके, तो आप और अंश और हर को आप भूल जाइए, क्योंकि बिकॉज यू आर इन इंग्लिश मीडियम, सो फर्स्ट यू माइंड इन योर फर्स्ट हियर द मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो हियर इज, दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और उसके बाद में शेडेड पार्ट है, मतलब छायांकित हिस्सा है, शेडेड पार्ट। और इस प्रकार हमारी जो फ्रैक्शन बनती है वो कैसे बनती है, आप फ्रैक्शन बनाना सीख जाइए। यदि आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन बनानी हो तो आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या है, टोटल शेडेड पार्ट्स ऊपर आएंगे, जो शेडेड पार्ट जितने भी है, और टोटल पार्ट्स जितने भी है वो नीचे आएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं फटाफट से हम आगे। तो इसी आधार पे हमें है जो ये जो टेबल दे रखा है उसको फिल करना है। यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें ब्लैंक्स का है उसको फुलफिल करना है, भरना है। तो देखिए यहाँ पर है, दिस इज 4 1। तो 4 क्या है, हमारे टोटल इक्वल पार्ट्स है। 4 क्या है, टोटल इक्वल पार्ट्स। तो टोटल वाले तो नीचे आ गए भाई, आपको दिख रहा है। और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, 2 है, सॉरी 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। तो जो शेडेड पार्ट वो ऊपर आएगा, इसको बोला जाता है क्या, न्यूमरेटर, और नीचे वाले जो टोटल है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे लिख देंगे, तो ऊपर वाला हो गया हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार हम इसको भरना है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12, शेडेड पार्ट्स इज 5। तो हमारी जो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/12। ओके, तो 5 हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, ऊपर वाली संख्या, और बाहर नीचे वाली संख्या क्या है, डिनोमिनेटर है। ओके, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। तो टोटल पार्ट्स है, टोटल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं कितने, 8 टोटल पार्ट्स है, और 6 है शेडेड पार्ट्स है। आपको यहाँ लिख रखा है शेडेड पार्ट्स, मतलब छायांकित, जिसमें कलर कर रखा है। तो जिसमें कलर कर रखा है उसको लिखेंगे हम ऊपर, और टोटल नंबर को लिखेंगे हम नीचे। तो हमारा हो जाएगा 6/8। ओके, तो 6 हमारा क्या है, न्यूमरेटर, और 8 क्या है हमारा डिनोमिनेटर। भाई अब तो समझ में आ गया है वगैरह, है ना। न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, अब तो समझ में आ गया ना। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली संख्या, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या। ऊपर वाली संख्या शेडेड संख्या होती है, और नीचे वाली संख्या है वो टोटल नंबर होती है, और इसको बोला जाता है क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, अब फटाफट से हम करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब आपको माइंड अप्लाई करना है कि ये क्या है, ये क्या है, शेडेड नंबर है, तो यहाँ शेडेड नंबर हम यहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर हम यहाँ लिखेंगे। सॉरी, शेडेड नंबर इज 3, है ना, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए, दिस इज 3। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और टोटल नंबर इज 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। तो यहाँ 3 क्या है, न्यूमरेटर है हमारा, तो और ये है डिनोमिनेटर, 5 हम लिख देंगे डिनोमिनेटर। ओके, नेक्स्ट इज 5 इज शेडेड पार्ट, एंड टोटल पार्ट्स इज 7, और 5 इज न्यूमरेटर एंड 7 इज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखो हमें लास्ट में दे दिया, इसमें थोड़ा सा हमें है माइंड अप्लाई करना है। हियर इज 3 क्या है हमारा भाई, आप ऊपर देखेंगे तो ये क्या है, न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर मतलब ये संख्या कहाँ आएगी, ऊपर आएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे हम 3, और नीचे लिखेंगे हम 8, दिस इज डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाली संख्या है दैट इज कॉल्ड द शेडेड पार्ट, तो हम यहाँ शेडेड पार्ट लिख देंगे 3, और टोटल नंबर इज, टोटल पार्ट्स इज 8। ओके, लास्ट वन इज, तो लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो ये है हमारा 7 इज न्यूमरेटर, और 10 इज डिनोमिनेटर। 7 हमारा शेडेड पार्ट्स हो गया, और हमारा हो गया क्या, टोटल पार्ट्स कितने हो गए भाई, 10। ओके, तो भाई बच्चों, हमारी जो ये तीनों वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 1 आपने देखी होगी, ये वर्कशीट नंबर 1 है, फर्स्ट वर्कशीट है क्लास 6-7 की, इंग्लिश सब्जेक्ट की, इंग्लिश मीडियम की, वो यहाँ आपको कंप्लीट हमने करा दी है। इसके साथ में हमने आपको ये सेकंड वर्कबुक है वो आपको करा दी है, उसको अच्छी तरीके से आपको समझाते हुए हमने टोटल जो वर्कबुक है उसको अच्छी तरीके से सोल्व करवा दिया। इसके साथ में हमने आपको यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है वो आपको समझाया, और किसी कोई फ्रैक्शन है वो किस प्रकार बनती है वो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, और उसके बाद में हमने सोल्व किया। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ओके कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर आपसे मीटिंग करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।